ऋषियों के प्रतिनिधि बन करके प्रमुख श्रोता के रूप में सौनक मुनि विराजमान हैं। सौनक जी कैसे हैं? कथामृत रसास्वाद कुशलः, जो भगवान का कथामृत पान करने में परम पटु हैं, बड़े ही कुशल हैं, बड़े ही चतुर हैं। ये नैमिषारण्य भूमि क्या है? एक बार ऋषि महर्षि सब इकट्ठे हुए और सभी ने मिलकर कहा चलो सत्संग सत्र चलाया जाए। कितने दिन का? बोले 1000 वर्ष का कम से कम होना चाहिए। और महात्मा जितने सब दीर्घायु को प्राप्त, हजारों वर्ष की उम्र रखने वाले महात्मा, हम 100 साल वाले 7 दिन का समय निकालने में सोच विचार करते हैं कि भाई भागवत सप्ताह कराना है तो कहाँ कराएं, किससे कराएं, कैसे कराएं। 7 दिन का आयोजन, तो 1000 वर्ष का आयोजन महात्मा लोग करा रहे हैं, तो विचार तो करना ही चाहिए कि 1000 वर्ष तक हमारा सत्संग सत्र आनंद से संपन्न हो। ऐसी कौन सी जगह है? चलो ब्रह्मा जी से पूछते हैं, वो सृष्टि करता है, वो ही बताएंगे कौन सी जगह कार्यक्रम किया जाए। बूढ़े बुजुर्गों से सलाह लेना चाहिए। तो सबके विधाता ब्रह्मा जी के पास महात्मा लोग पहुंच गए। सबने अपना मनोरथ कहा, महाराज जी हम चाहते हैं कि हमारा 1000 वर्ष का सत्संग सत्र चले, तो आप हमको परामर्श दीजिए कि ये आयोजन कहाँ किया जाए। ब्रह्मा जी ने देखा साधु संत सब पधारे हैं, तो ब्रह्मा जी ने एक चक्र का निर्माण करके उसे छोड़ा और कहा ये चक्र चल रहा है, तुम इसके पीछे चलो। चलते चलते ये चक्र की नेमी जहां जाकर के रुक जाए, स्थिर हो जाए, समझ लेना वही सत्संग की दिव्य भूमि है। आजकल भी लोग अनुसंधान करने वाले ज्योतिषी होते हैं ना, महाराज कुआं खुदवाना है, हमने गांव देहातों में देखा। पंडित जी महाराज बताओ, तो पंडित जी महाराज भूमि का शोधन करते हैं और फिर कहते हैं हाँ ये इस जगह कुआं खोदो, यहां मीठा पानी निकलेगा। बिना खोदे केवल शोधन के द्वारा, सब में ये विवेक नहीं होता, पर कुछ ऐसे जानकार लोग होते हैं जो पहले ही बता देते हैं कि यहां मीठा पानी निकलेगा। उनकी योग्यता है, विशेषता है। तो ब्रह्मा जी भी विशेषज्ञ हैं। उन्होंने कहा ये चक्र की नेमी जहां रुक जाए वही भूमि दिव्य है, ऐसा जान लेना। तो चक्र आगे चला, महात्मा लोग पीछे पीछे चले। उस चक्र की नेमी एक अरण्य में जाकर के रुक गई, उसी का नाम हो गया नैमिषारण्य। और इसलिए आज उसको चक्र तीर्थ भी कहते हैं। वर्तमान में आपने देखा होगा आपके उत्तर प्रदेश में सीतापुर जिले में, सीतापुर से लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर यह पुण्य भूमि है नैमिषारण्य। वहां चक्र के आकार का गोल चक्राकार ही हृदय है, जिसमें लोग जाकर के स्नान करते हैं। अखंड जल उसमें रहता है। उसी के पार्श्व भाग में विशाल बरगद आज भी विद्यमान है, जिसके नीचे व्यास गद्दी का संतों ने निर्माण किया और कहा सूत जी महाराज को उस पर आसीन किया कि आप हमें पुराणों की कथा सुनाएं। इसलिए जितनी भी पौराणिक गाथाएं हैं वो सब वहीं से प्रारंभ होती है, चाहे भागवत की कथा हो, चाहे सत्यनारायण की व्रत कथा हो। शुभारंभ नैमिषारण्य से ही उसकी चर्चा का होता है। तो उसी पुण्य भूमि नैमिषारण्य में सौनक जी सूत जी को प्रणाम करके प्रश्न करते हैं और सूत जी उनका समाधान करते हैं। प्यार से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। तो ये तो रही भौगोलिक स्थिति के अनुसार नैमिषारण्य भूमि की चर्चा। और आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करके देखें तो ये नैमिषारण्य क्या है? महात्माओं ने विचार किया कि हमें सत्संग करना है, तो ब्रह्मा जी से पूछा। ऐसे हमको भी विचार करना चाहिए कि हम सत्संग कहां सुने, कहां बैठ करके सत्संग करें। तो किससे पूछा जाए? बोले बुद्धि से। ये बुद्धि कौन है? ब्रह्मा। ब्रह्मा जी का स्वरूप क्या है? हंस पर विराजमान, हंसारूढ़ है। और हंस का मतलब क्या है? नीर क्षीर विवेकी। हंस में ये गुण होता है, दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। नीर क्षीर विवेकी हंस होता है।
उसी प्रकार आपकी बुद्धि विवेकाधिष्ठित जो बुद्धि है, विवेक माने सत असत का जिसको ज्ञान हो, पंडित की यही परिभाषा है। सत और असत का विवेक रखने वाली बुद्धि का नाम है पंडा, और ऐसी पंडा बुद्धि जिसके पास हो उसको पंडित कहते हैं। सत असत विवेकनी बुद्धि पंडा, सा अस्य संजाता स पंडितः, ये पंडित की परिभाषा है। तो जिसकी बुद्धि सत और असत का विवेक रखने वाली है, ऐसी विवेकाधिष्ठित बुद्धि से विचार करो कि हम सत्संग कहां करें। तो बुद्धि निर्णय देगी कि हम तुम्हें एक उपाय बताते हैं, सत्संग कहां करना चाहिए। बोले कहां करें? बोले तो ये जो मन चक्र है, जो चंचल है, हमेशा चलायमान रहता है। मनीराम जी एक मिनट भी कहीं शांति से बैठते नहीं। चंचलम ही मन कृष्ण प्रसिद्ध है। तो मन की चंचलता जहां जाकर के स्थिर हो जाए, वही सत्संग की पवित्र भूमि है। माने जहां बैठ करके आपके मन को विश्राम मिले, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा, पायो परम विश्राम। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, भगवान की कथा, भगवान के चरित्र ऐसे दिव्य हैं जिनके श्रवण मात्र से मन को विश्राम प्राप्त होता है। इसलिए बुद्धि से विचार करो कि हमारा ये चंचल मन जहां जाकर के स्थिर हो जाए, तब जान लेना कि ये पवित्र भूमि है। आप साधु संतों के दर्शन करने जाओ, कई महापुरुष ऐसे होते हैं जो बोलते भी नहीं, किसी से बात करते भी नहीं, जल्दी किसी से मिलते भी नहीं, और उन संतों से मिलने के लिए मन बड़ा आतुर रहता है। मिल भी गए तो वो प्रवचन तो कुछ कर नहीं रहे, दंडोत करके बैठे हैं, और थोड़ी देर बाद वो इशारा कर रहे हैं, बोले पधारो। बोले महाराज बस थोड़ी देर और। अरे जब वो बोले ही नहीं रहे आपसे, फिर आप बैठ के कर क्या रहे हो? बोले न जाने क्यों महाराज, आपके दर्शन से बड़ा मन को सुकून मिल रहा है, बड़ी शांति मिल रही है। बस मन होता है थोड़ी देर बस ऐसे ही आपको निहारते रहे, बस आपके पास बैठे रहे, भले ही आप कोई प्रवचन न करें। तो जहां आप बैठ करके आपके मन को विश्राम मिलता हो, शांति का अनुभव करते हो, समझ लो यही नैमिषारण्य भूमि है आपकी। यहीं पर सत्संग करना चाहिए। सत्संग का मतलब क्या है? सतनाम परमात्मा, अभी आप सुन रहे थे, सच्चिदानंद रूपाय, सतनाम परमात्मा का। और उस सतरूप परमात्मा के साथ जो तुम्हारा संग करा दे, तुम्हारा मन वहां जोड़ दे, उसी का नाम है सत्संग। एक होता है साथ और एक होता है संग, दोनों में अंतर है। हम और आप साथ साथ बैठे हैं, और भले ही 3 घंटे लगातार बैठे हैं, परंतु आप 2 घंटे के बाद कहीं रास्ते में आप हमसे टकराएं और कहें साहब आपने पहचाना हमको, और हमने हाथ जोड़ के कहा भैया क्षमा करें हम तो नहीं पहचान पा रहे, और आप कहो वाह महाराज आपके सामने 3 घंटे बैठे रहे, 3 घंटे आपके सामने बैठ के कथा सुनी, और फिर भी आप हमें भूल गए 2 घंटे बाद ही। तो हमको कहना पड़ेगा भैया हमारे साथ हमारे सामने भले ही आप बैठे होंगे, परंतु हमारा आपका संग तो नहीं हुआ। साथ हुआ है, हम लोग साथ साथ बैठे हैं, साथ हुआ है पर संग नहीं हुआ। साथ और संग में अंतर क्या है? तन के पास बैठना ये साथ है, और मन के भीतर बैठ जाना संग है। आप हमारे शरीर के पास बैठे हैं और मन में नहीं बैठे, और जो मन में बैठ जाता है वो वर्षों के बाद भी नहीं भूलता है। उसे आप वर्षों बाद भी देख करके पहचान सकते हो, कब? जब वो मन में बैठ जाए तब। कोई भी हो, इसलिए तन से संसार में रहो, संसार के व्यवहार में रहो, पर मन में माधव को बैठा के रखो। संग केवल संतों का करो, क्योंकि संतों के संग से ही संत क्या करेंगे? जो उनके भीतर बैठे हैं उन्हीं परमात्मा को तुम्हारे भीतर बैठा देंगे। और संसारी क्या करेंगे? जो विषय उनके भीतर भरे हैं वही विषय बातों के द्वारा तुम्हारे भीतर भर देंगे। तो विषयी पुरुषों का संग करोगे तो विषय वार्ता करके तुम्हारे भीतर
विषयों का विष भर देंगे और भगवान के रसिक प्रेमियों संतों का संग करोगे तो गोविंद के गुण गा गा करके तुम्हारे हृदय में गोविंद को विराजमान कर देंगे। इसलिए कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा। संतन कर संगा, संग करो, साथ नहीं। साधुओं के साथ में तो बहुत से लोग रहते हैं पर संग में कोई कोई रहते हैं। बोलो राधे 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 राधे। संतों के साथ रहने वाले आपको बहुत मिलेंगे और ऐसे भी खूब मिलेंगे कि संतों का साथ करते उन्हें बहुत समय बीत गया पर 1 मिनट का भी कोई परिवर्तन उनमें नहीं नजर आता। ऐसा भी देखने को मिलता है क्योंकि वो साथ तो कर रहे हैं पर काय के लिए कर रहे हैं? बोले महाराज जी के साथ रह करके बढ़िया तो खाने को मिलता है, चकाचक बढ़िया बढ़िया लिफाफे भी मिलते हैं, न करना न धरना, मजा और मजा से आनंद से रहना। तो लोगों को इसलिए भी साथ होता है। और महाराज जी के बड़े बड़े राजनेता चेला हैं और जब महाराज जी के हम प्रिय बन जाते हैं, खास हो जाते हैं तो राजनेताओं से भी हमारे संपर्क संबंध बढ़ जाते हैं। दुनिया भर के सारे काम चुटकियों में हो जाते हैं महाराज जी के इशारे पर। तो बहुत से लोग ऐसे महापुरुषों का इसलिए भी संग करते हैं कि समाज में हमारा प्रभाव भी बढ़िया बन जाए और बिना कुछ किए माल भी चकाचक छनते रहे। तो साथ तो वो कर लेते हैं पर संग नहीं कर पाते। संग तब है जब उनके मन में आप रहे। केवल साथ रहने से ही यदि कल्याण हो जाता तो साथ में तो मच्छर और खटमल भी रहते हैं। साधु संतों के संग में मच्छर भी और खटमल भी तो रहते हैं उनकी कुटिया में, पर काय के लिए रहते हैं? केवल उनका खून पीने के लिए। उन्हें सत्संग से मतलब थोड़ी होता है। वो तो मौका पाए नहीं कि डंक मार करके अपना पेट भर लिए। तो मक्खी मच्छर और खटमल वो सिर्फ खून पीने के लिए रहते हैं, उनका कल्याण थोड़ी होगा। मन में रहो। मन में रहने का मतलब क्या है? उनके मनोनुकूल व्यवहार करो, उनके मनानुसार, मन की भावना अनुसार चलो। वो जैसा चाहते हैं वैसे बनो, जो जैसा चाहे वो महात्मा जैसा चाहते हैं वैसा करो। अब महात्मा दिन रात कह रहे हैं बेटा भजन करो, बेटा भजन करो। भजन की फुर्सत किसे? वहां तो भोजन की चिंता है। इसलिए कबीरदास जी ने भी संकेत दिया अपने पदों में। बोले संतों के संग तो रहो, पर कैसे रहो, काय के लिए रहो? चलो आओ उन्हीं के शब्दों में गा लो। भजन प्रसिद्ध है और शब्दों पर ध्यान देते हुए। अरे संतन